वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की इस क्लास में। आप देख रहे हैं जय टेक्निकल क्लासेस और मैं जेपी शर्मा आज आपके लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स फॉर सीआईटीएस की स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। तो बिना समय गंवाए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें आप सबका प्यार, आशीर्वाद और मोटिवेशन मिलता रहे एवं चैनल के माध्यम से आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स फॉर सीआईटीएस की बात करने जा रहे हैं, जो आपके सीआईटीएस एग्जाम में आ सकते हैं एवं क्वेश्चन के अंदर भी इन शॉर्ट फॉर्म्स का यूज हो सकता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर प्रिपरेशन के लिए इस वीडियोस को पूरा देखें और कॉपी पेन उठा लें, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को याद रख पाएँ, इन शॉर्ट फॉर्म्स को अच्छे से याद रख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेशन के अंतर्गत हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म, जो शॉर्ट टर्म्स हैं उसके बारे में देखेंगे। जो मिनिस्ट्रीज है हमारी, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है, प्राइवेट काउंसिल डिपार्टमेंट है, काउंसिल कमिटीज है, जो ट्रेनिंग स्कीम चलाई जा रही है डीजीटी के द्वारा, क्योंकि हमारे जितने भी रिलेटेड करता है वो मिनिस्ट्री और डीजीटी से रिलेटेड करता है। जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स है वो सब देखेंगे। देन उसके बाद एग्जाम, इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट, सब्जेक्ट, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की जो शॉर्ट टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो डीजीटी के ऑफिसर्स हैं लाइक्स हमारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एंड ग्रुप इंस्ट्रक्टर, इनकी शॉर्ट एंड फुल फॉर्म क्या होती है, यह सब हम यहाँ जानेंगे। और जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड्स हैं उनके शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं वो सब हम इस सेशन के अंदर जानेंगे। तो इनके अंदर हम इनके साथ साथ जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर कब बनी, एनसीवीटी कब बनी, एनसीवीटी जब बनी तो उसका नाम क्या था, अब एनसीवीटी का नाम क्या है, एनसीवीटी को किसके साथ मर्ज किया गया, कब उसको मर्ज किया गया। तो ये सब चीज़ें हम इस सेशन के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो, फिर भी इस सेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको कंप्लीट फुल फॉर्म्स बता देंगे। तो आराम से बैठिए और जितना मैं बताने जा रहा हूँ उन सबको लिखते जाइए, ताकि आप इन चीज़ों को याद कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम जेपी शर्मा है और मुझे आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, हैशटैग जय टेक्निकल क्लासेस। जितने भी हमारे टीम की वीडियोज है वो सब आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, काउंसिल एंड कमिटीज़ की सॉरी। तो मैंने क्लासिफाइड किया इन्हें अलग अलग हिस्सों में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट मिनिस्ट्री, तो सबसे पहले जो हमारी है वो MSDE है। अगर किसी को पता है MSDE की फुल फॉर्म क्या होती है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अभी देख रहा हूँ। यस, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको कब बनाया गया है? 9 नवंबर 2014 को। हो सकता है कुछ जगह आपको 2015 में देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब रॉन्ग है। जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनसे जानकारी मिली है कि जो MSDE है उसको जो है 2014 में बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारे पास ML&E। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो अब भी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है उसको पहले कहा जाता था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। अब वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो 2014 में बनाया गया। ठीक है, जितना भी कार्यभार था वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को दे दिया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या करती है? जो लेबर रिलेटेड वर्क्स है सिर्फ वो काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जब इस मिनिस्ट्रीज को बनाया गया, जब डीजीटीज को बनाया गया, तो जब वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की गई तभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नाम क्या था? तब शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा ML&W। इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वेलफेयर। अब इसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ें भी याद रखनी है, साथ ही साथ इसको नोट करके जाइए आप। MHRD, तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि MHRD की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जी। MHRD की फुल फॉर्म होगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका काम क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया।
अब पहले वाले मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो साफ पता चल रहा है कि जितने भी एजुकेशन रिलेटेड काम है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 30 मई तक कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने उसकी अनाउंसमेंट की थी, तो वह मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है एज ए इंस्ट्रक्टर। सिर्फ ए फुल फॉर्म आपको आपके CITS एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बता रहा हूँ। एज ए इंस्ट्रक्टर जब आप चले जाएंगे तो आपके चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखनी है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ इसको नोट करते जाइए। अब जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। GOI का फुल फॉर्म क्या होती है, GOI की फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI की फुल फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जो मॉडल गवर्नमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOI को शॉर्ट फॉर्म है। जहाँ भी देखोगे आप अगर GOI लिखा है होगा तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल यूपी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ GOI जहाँ पे लिखा है उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ऑल इंडिया का एक गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा DGT। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए और मोस्ट लड़कों को पता भी होगा। जिनको नहीं पता है कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, जिनको नहीं पता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, DGT की फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। DGT की फुल फॉर्म जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है। क्लियर? और इसके बारे में और आपको डिटेल्स से जानकारी भी कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग क्या करता है कि पहले मैं आपको बता दूं कि DGT एक सर्वोत्तम संस्था है, सर्वोत्तम डिपार्टमेंट है। जितने भी रूल्स बनाता है, जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, कौन कराता है? DGT कराता है। किसके? वोकेशनल एजुकेशन के। अब बात करें तो जो CTS की, ATS की, CITS की, NSTI, ITI, इन सबको कौन हैंडल करने वाला है? वो है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जिसको DGT बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। अगर कहीं से पूछा जाए कि DGT ने ITI कब स्टार्ट की थी या CTS इसका स्कीम कब स्टार्ट की थी, तो वो है 1950 में। नोट कर लीजिए, DGT ने ITI की शुरुआत 1950 में की। तो भाई इसे याद रखना और नोट कर लीजिए इस चीज़। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेमी की फुल फॉर्म क्या है? नेमी की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, राइट, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। अब ये नेमी है क्या? नेमी किसके लिए, किसके बराबर काम करता है, किसके लिए काम करता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है? तो मैं बताऊं, नेमी को 1986 में स्टार्ट करा गया एक ऑटोनमस बॉडी की तरह। ऑटोनमस बॉडी क्या होती है? जो किसी के अंदर नहीं काम करती, जो सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो काम करती है नेमी, जो हमारा नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट है, जो कि चेन्नई में इस्टेब्लिश्ड है। वह काम करती है किसके लिए? DGT के लिए। लेकिन DGT के अंदर काम नहीं करती है। ठीक है, ये याद रखना। जैसे भी हम अगर बात करें CTS की या CITS कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट की, जो CITS कोर्स के अंतर्गत, तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर काम नहीं कर रहे हैं, आपके निर्देश को नहीं मान रहा है, बल्कि आप मुझे काम दे रहे हो तो मैं काम को कर रहा हूँ। ये तो बात हुई नेमी की पोजीशन की। अब नेमी क्या करता है इसकी बात करते हैं। पहली बात तो मेनली नेमी का काम है, जितने भी बुक्स आपकी है, अगर मान लो कोई तमिल के अंदर बुक्स पब्लिश किया गया, ठीक है, तो तमिल में, तेलुगु में अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें हिंदी में भी चाहिए। तो नेमी का काम यह है कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी हो गए, हिंदी हो गया, तमिल हो गया, मान लीजिए मलयालम हो गया, तो इन सब के अंदर जितने भी मटेरियल्स है उस मटेरियल्स को ट्रांसलेट करता है। यह काम है नेमी का।
बुक्स को पब्लिश करता है, क्वेश्चन बैंक डेवलप करता है। ये सारे के सारे काम किसके हैं? नेमी के हैं। मान लो कोई क्वेश्चन अगर डेवलप्ड कर रहा है तो वो भारत स्किल पे नेमी ही पब्लिश करता है, अपलोड करवाएगा। क्लियर? तो ये सब काम नेमी का है। उसको कब बनाया गया? तो 1986 में एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसी के अंडर काम नहीं करती है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है हमारी, ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी हमारी संस्थाएं चल रही है, चाहे वो काउंसिल कमेटी जो भी मिनिस्ट्रीज है उसके अंतर्गत ही आती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। नेमी की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। काम है इसका बुक पब्लिश करना। अगर कोई बुक पहले से किसी लैंग्वेज में पब्लिश किया है, जैसे कि हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में, तेलुगु आदि भाषाओं में ट्रांसलेट करना ये काम नेमी का है। साथ ही साथ एडिशनल जो काम कर रही है, अगर CITS के अंदर एडमिशन हो रहे हैं या फिर आपके ITI से रिलेटेड एडमिशन हो रहे हैं, जैसे ITI में एडमिशन हो रहे हैं तो वो भी काम नेमी का है। टेक्निकल लेवल पर जितने भी एडमिशन होते हैं वो सब काम सारे संस्थाएं नेमी संभालती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आएगा सीमी। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे सीमी का फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट कीजिए जल्दी से और बताइए कि सीमी का फुल फॉर्म क्या होती है। जी बिल्कुल सही जवाब, आपका जवाब सही है, सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। जब नेमी को बनाया गया तो कब बनाया गया नेमी को? 1986 में, 1986 में नेमी को बनाया गया। नोट करो इसे, 1986 में इसे जब बनाया गया तब इसका नाम था सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। लेकिन जब बाद में देखा गया कि ये जो नाम है नेशनल वर्ड को प्रेजेंट नहीं करता, तो सेंट्रल, तो ऐसा लग रहा था कि ये बस जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रही है। ठीक है, फिर ऐसा कुछ, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट कर दिया गया, ताकि नाम से ही पता लगे कि हाँ ये पूरे देश भर के लिए काम कर रही है, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। स्टेट गवर्नमेंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो रीजनल लैंग्वेज है उनको ट्रांसलेट करना भी नेमी का काम है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पक्का आएगा, सीमी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपके 2 नंबर पक्के कीजिए। सेंट्रल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, भले ही नेमी आए या ना आए, बस सीमी जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा NCVT। ठीक है, तो ये सभी को पता होगा NCVT की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसको कब बनाया गया? 1956 में, 1956 में। ITI कब बनाई गई? 1950 में। उसके बाद 6 साल बाद बनाया गया NCVT। ठीक है, जो 1956 में। लेकिन जब NCVT को बनाया गया तो उसका नाम क्या था? NCVT ही था? जी नहीं, ऐसा नहीं, उसका नाम बाद में चेंज किया गया। पहले उसका नाम था, वो आगे देखेंगे। अभी नोट कीजिए, NCVT कब बना? 1956 में। NCVT का काम क्या है? ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी ना कह के प्रीमस कह सकते हैं। 18 बॉडी के लिए काम कर रहा था। एक तो DGT के लिए, दूसरा खुद के लिए, और तीसरा हमारी जो मिनिस्ट्रीज है उसके लिए। इसका काम क्या था? काम यह था कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता था, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता था। सर्टिफिकेट किसको प्रोवाइड कराना? जो हमारे ITI के स्टूडेंट हैं, जो CTI के स्टूडेंट हैं, एंड देन जो हमारे AVTS के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए एग्ज़ाम लेना, सभी के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना किसका काम था? NCVT का काम था। ठीक है, ये याद रखना। NCVT कब बनाई गई? 1956 में। अब उसके बाद क्या है कि आगे बढ़ते हैं हम इस चीज़ को। आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि NCTVT। अब इसका क्या मतलब है? आपने सुना भी नहीं होगा। इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेड। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेड्स कौन से हैं? कौन है? NCVT। जब इसको 1956 में बनाया गया तब इसका नाम था नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेड। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। लेकिन मैंने नीचे लिखा हुआ है नाउ NCVT और NCVET। अब NCVET कहाँ से आया?
यह भी हम देखेंगे, क्योंकि अब एनसीवीटी को मर्ज कर दिया गया किसके साथ, देखेंगे आज। इसको नोट कीजिए, एनसीटीवीटी, एनसीटीवीटी नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग इन वोकेशनल ट्रेड्स। जो एनसीवीटी का पूरा नाम था, जब इसको बनाया गया तो इसका नाम था एनसीटीवीटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए एससीवीटी की। अब एससीवीटी सबको पता है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इसको किसने सजेस्ट किया, जो हमारी एनसीवीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ने इसको सजेस्ट किया कि हर ट्रेड की एक काउंसिल बनाई जाए वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर, ताकि वो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की जाए। स्टेट के अंदर जितने भी पॉलिसीज है उनको सही तरीके से रेगुलेट की जाए। तो ये सब काम के लिए एससीवीटी बनाई गई। कब शुरुआत की गई इनकी, 1988 के अंदर। नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट, कब बनाया गया इनको, 1988 में। एससीवीटी कब बनी, 1988 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनएसडीए की बात करते हैं। आप सभी ने सुना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एनएसडीए क्या होती है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये आपके भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के अंदर क्वेश्चन भी है, एनएसडीए को कब बनाया गया, तो है आपका 2013 के अंदर। ये किसके अंदर काम करती है, डीजीटी के? जी बिल्कुल नहीं, ये डीजीटी के अंदर काम नहीं करती है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का काम जो है वो डीजीटी रूल्स बना रही है, उसे रिव्यू करना कि क्या वह आगे के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्या डीजीटी ने जो फैसले डिसीजन लिए वो राइट हैं। किसके लिए काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। डीजीटी के रूल्स को रिसर्च करने के लिए बनाया गया था एनएसडीए को। ओके, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनसीवीईटी। एनसीवीईटी ये क्या है, जैसे हमने आपको बताया, नेशनल काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यह एनसीवीटी और एनएसडीए को मर्ज करके बनाया गया। कब, 5 दिसंबर सन 2018। अब जो हमारी मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप है, उसने क्या किया कि जो एनसीवीटी थी, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रही थी और एग्ज़ाम करा रही थी, उसको और डीजीटी के जो रूल्स थे, जो डीजीटी के रूल्स को रिसर्च कर रही थी एनएसडीए, उन दोनों को मर्ज कर दिया। उन दोनों को एक बना के 2018 में बना दिया गया एनसीवीईटी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हैं या जो भी गवर्नमेंट है अंडर बीजेपी, किसी पार्टिकुलर पार्टीज़ को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी काउंसिल है, उनको मर्ज किया जा रहा है, या तो उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है या फिर उनको मर्ज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको बताऊं कि एनसीवीटी और एनएसडीए को भी मिला दिया गया। ठीक है, एनएसडीए अपना काम करेगी, रिसर्च करेगी, ठीक है, लेकिन उसको एनसीवीटी में मर्ज कर दिया गया ताकि जो अच्छा इफेक्ट आए एजुकेशन के साथ ही साथ जितने ऑफिसर्स हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की बात करूं मैं, तो सिर्फ डीजीटी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी या तो मर्ज कर दिया जा रहा है या फिर उनको क्लोज कर दिया जा रहा है। क्लोज कैसे, कि मान लो कोई रीजनल है, उसको बंद कर दिया जा रहा है ताकि जो स्टाफ है वो हमारा कम लगे। ठीक है, कम ऑफिसर्स की भर्ती हो, तो ये ध्यान में रखिए कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जॉब है सन 2030 तक बिल्कुल ही आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब बहुत कम, जहां आपको ज़रूरत है सिर्फ वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा अपना सुझाव जो दे रही है वह इंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ने के लिए दे रही है कि इंटरप्रेन्योरशिप की ओर आप उद्यमी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। ठीक है, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कीजिए जिससे हमारी जीडीपी बढ़े। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि सन 2030 तक मोस्ट ऑफ जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये तो आपको याद रखने हैं।
अब एक चीज़ और मैं बताऊं, जो रेलवे है उसका प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुका है, 5% हो चुका है, आगे की प्रोसेस जारी है। ये आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है कि अपने भविष्य को कैसे कदम उठाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फुल फॉर्म्स की ओर। नेक्स्ट है हमारा CSTRAI। CSTRAI इसकी फुल फॉर्म पता होगी, नहीं पता है कोई बात नहीं, कमेंट में लिखिए नहीं पता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसको कब बनाया गया? 1960 के अंडर 1968 के अंतर्गत इसको बनाया गया। किसने बनाया? DGT ने बनाया। किस लिए बनाया? इसका काम था कि सिलेबस को डिजाइन करना। इसका काम था सिलेबस को डिजाइन करना। और ये किसके अंदर काम करती है? तो DGT के अंदर काम करती है। जो हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जो सेंट्रल ट्रेनिंग ऑफिसर है, उनकी ट्रेनिंग को भी पहले एक कंडक्ट कराता था CSTRAI। लेकिन अभी फिलहाल इस कंडीशन में अब ये सिलेबस की डिजाइन डिसाइड करता है, यही फिक्स करता है कि ITIS में क्या सिलेबस रहेंगे, CITS में क्या सिलेबस रहेंगे। और जितने भी हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम है, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास स्कीम हो या फिर पंडित दीनदयाल ग्रामीण स्कीम हो, जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम है, उन सारे ट्रेनिंग स्कीम की जो सिलेबस स्कीम है वह डिसाइड हमारी CSTRAI करती है। आप इसे अपने वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत धन्यवाद आपका।